नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजभवन के समीप, जहां आए दिन किसी न किसी प्रकार को लेकर लोग अपनी अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। और पीजीटी के जो कैंडिडेट हैं, 15 दिनों के बाद आज उनका 16वां दिन है और आज हूल दिवस भी है। इसी को लेकर जो पीजीटी के कैंडिडेट हैं अपनी मांगों को लेकर और निश्चितकालीन धरना पे राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं। हूल दिवस के दिन ही आज काला पट्टा लगाकर विरोध दर्ज किया जा रहा है और अपनी जो मांग है सरकार के विरुद्ध ये एक कोशिश है कि हमारी जो मांग है वो पूरी की जाए। आज हूल दिवस है, आप लोग काला पट्टा लगाए हुए हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है? सर, आज हम लोग हूल दिवस के अवसर पर बताना चाहते हैं कि जो पीजीटी के अभ्यर्थी हैं जो अनिश्चितकालीन महाधरना दिए हुए हैं, हम लोग यही बताना चाहते हैं कि हूल दिवस पर हम लोग आज हूल क्रांतिकारी करते हैं। और सरकार जो है आज 3-4 महीने के बाद इलेक्शन है, तो इलेक्शन में हम लोग इसका जवाब देंगे अगर जांच नहीं करवाती है सरकार पीजीटी को लेकर के। क्योंकि जिस प्रकार नीट में हम लोग देख रहे हैं कि नीट में जिस प्रकार गड़बड़ी हुई है, उसी प्रकार इस पीजीटी में भी नीट के तर्ज पर ही धांधली हुई है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार संज्ञान ले, नहीं तो स्वतः जो है कि हाईकोर्ट भी संज्ञान ले। यही हम लोग का डिमांड है सर। अच्छा, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या मामला है, किस प्रकार से धांधली हुई है, यदि आप समझा पाए हमारे दर्शकों को। देखिए, मामला ये है कि पिछले 3 अगस्त 2022 को पीजीटी विज्ञापन की एक नियुक्ति का विज्ञापन आया था, जिसमें 3120 सीट के विरुद्ध जो आवेदन मांगा गया था। उसमें हम सभी जितने भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए थे और इसकी परीक्षा 18 अगस्त 2023 से 10 सितंबर 2023 तक जेएसएससी आयोग के द्वारा ली जाती है। उसके कुछ दिनों के पश्चात इसका जो रिस्पॉन्स शीट जारी किया जाता है। रिस्पॉन्स शीट जैसे ही जारी होता है तो उसमें देखने को मिलता है कि प्रथम दृष्टि से कि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन को जो हम लोग आंसर किए थे उसको जंबल के माध्यम से इधर उधर कर दिया है। इसका फिर हम लोग जेएसएससी को अवगत कराते हैं इस समस्या को, और फिर जेएसएससी अपने इस गलती को स्वीकार करती है और वो बोलते हैं कि इसको हम सुधार करके फिर से इसका रिजल्ट जारी करेंगे। एक ये पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये था कि बहुत सारा सब्जेक्ट का ऐसा भी था कि क्वेश्चन ही गलत था और बहुतों का आंसर भी गलत था। इन सारी मुद्दों को हम लोग जेएसएससी के समक्ष रखें और जेएसएससी के द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि इन सभी जो भी समस्या आप लोग का है, इस समस्या को सुनी जाएगी और बाकायदा इसमें काम भी किया जाएगा। और तत्कालीन जो अध्यक्ष आपका नीरज सिन्हा थे, उनके समक्ष हम लोग रखे थे। नीरज सिन्हा अपने मुख से ही ये आश्वासन दिए थे कि जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तब तक यहाँ से किसी भी प्रकार का डीबी लिस्ट या रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, है ना। इन सारी समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए फिर रिजल्ट जारी किया गया। और जब रिजल्ट जारी किया गया तो उसमें हम लोग देखें कि कुल जो 3120 सीट था उसमें और जो हम लोग जितने भी कैंडिडेट थे उन कैंडिडेट के लिए 24 सेंटर हमारे झारखंड में बनाए गए थे। उन 24 सेंटर में से मुख्य रूप से 5 सेंटर, उसमें से आपका श्रेया डिजिटल बोकारो और शिवा इन्फोटेक रांची और धनबाद डिजिटल और एक तीस्ता डिजिटल एक सेंटर है, नाम अभी मैं भूल रहा हूँ। इन 5 सेंटरों से लगभग 50% से अधिक सीटों पर रिजल्ट जारी होता है, वहाँ से कैंडिडेट सफल होते हैं। और जब ऐसा देखते हैं कि क्रमवार तरीके से सारे कैंडिडेट वहाँ से सफल हो रहे हैं, तो फिर ऐसा जिस तरह जैसे नीट में अभी फिलहाल गड़बड़ी देखने को मिल रहा है, सेम वैसा ही हम लोग को पीजीटी में भी हुआ था। फिर हम लोग को लगा कि और ऐसे भी लगभग समझिए कि पूरे बाजार में भी ये मामला गर्म था कि पीजीटी का जो सीट है वो आपका 18 से 25 लाख तक में जहाँ जैसा वहाँ वैसा करके लोग बेच रहे हैं। और ये जो सेंटर है मुख्य रूप से आपका श्रेया डिजिटल और आपका शिवा इन्फोटेक, इन सेंटरों से लोग पैसे के बल पर अपना सेटिंग करवा के अपना रिजल्ट जारी करवाए हैं। और वैसे लोग को सरकार अभी जो नियुक्ति 4 सब्जेक्ट का दे चुकी है और जो बचे 7 सब्जेक्ट है उनका नियुक्ति देने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुकी है। और अगले सप्ताह जो आपका जुलाई का फर्स्ट वीक है उसमें जो इन लोग को नियुक्ति देने का प्रक्रिया चल रहा है अभी वर्तमान में। ऐसा आशंका जताई गई है कि हाँ यहाँ से सेटिंग हुआ, धांधली हुई है इन सेंटरों में। स्पष्ट है, सरकार सीबीआई या ईडी जैसे संस्थाओं से जांच करा ले, है ना। इसमें 5 दिन नहीं लगेगा कि धांधली नहीं हुआ है। सरकार सिर्फ जांच कराए। हम लोग की मांग यही है कि सरकार जल्द से जल्द जो निष्पक्ष रूप से सीबीआई या ईडी जैसे संस्थाओं से ये जो जिन सेंटरों में धांधली हुआ है इन सेंटरों का जाँच करवाए। स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि किस प्रकार से धांधली हुआ है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जेएसएससी ने इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया है, प्रशासनिक स्तर पर रिजल्ट आने के बाद आप लोग का ये जो आरोप है, आप आरोप लगा रहे हैं, कुछ बातचीत हुई है? आप लोग कुछ साक्ष्य प्रमाण वहाँ दिए हैं?
साक्ष्य स्पष्ट आपको रिजल्ट जो जारी किया गया उसमें स्पष्ट दिखता है कि 24 केंद्र बनाए गए थे एग्जाम के लिए, लेकिन उसमें 2-3 केंद्र से ही मतलब 50% का रिजल्ट होना ये ऑटोमेटिकली ये शक के दायरे में। आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्टों का, ये जो श्रेया डिजिटल हो गए, आप सिवा इन्फोटेक हो गया, आप 2 ही सिर्फ जांच करवाए सरकार, उसी में आपको पता चला कि इसमें दाल में कुछ काला है, क्योंकि एक ही जगह से इतने सारे बच्चे का चयन होना ये कहीं न कहीं ये आपका शक के दायरा में सिवा इन्फोटेक और ये आता है। और ऑलरेडी जब सतवत एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया गया उसके बावजूद उससे आप एग्जाम करवा रहे हैं। आप इससे पहले पूर्व जो एग्जाम हुआ था सीजीएल का देखे होंगे, पूरा क्वेश्चन लीक हो गया था, कैसे लीक हो रहा है, पूरा सर्कुलेट हो गया था। वही पैटर्न पे यहाँ पर भी खेला हुआ है पीजीटी में, लेकिन है कि ये पकड़ में नहीं आया था। हम चाहते हैं कि सरकार जांच करे, क्योंकि 24 केंद्र में सेंटर बनाने के बावजूद 2-3 केंद्रों से ही बच्चों का चयन होना और वो भी एकदम से सीरियली ऊपर से लेकर टॉपर वहीं से पैदा होना, क्या वो का अच्छा एजुकेशन सेंटर है क्या? वो एग्जाम लेने का सेंटर है, न कि एजुकेशन देने का, कि वहाँ से टॉपर ही पैदा हो। तो कहीं न कहीं वो सेटिंग किया गया तभी वो बच्चे वहीं से बन रहे। बाकी और 20 केंद्रों से क्यों नहीं भाई टॉपर पैदा हो रहे हैं, और वहीं से 2-3 से ही क्यों पैदा हो रहे हैं? तो ये एकदम से जांच का विषय, और सरकार से हम चाहते हैं कि सीबीआई ईडी द्वारा जांच करे, तब पता चले कि हम लोग का आरोप बेकार है कि सही बेबुनियादी है। इसलिए पहले जांच करें, क्योंकि उनके पास सारा पावर है। तो हम विनती करते हैं सरकार से कि वो जांच करें सिर्फ 2 ही केंद्रों का, श्रेया डिजिटल और सिवा, तभी पता चल जाएगा उसी में धांधली हुआ है कि नहीं। चलिए, सरकार से गुहार है कि ये जो पीजीटी एग्जाम में हुई जो धांधली, ऐसा जो कैंडिडेट है उनका आरोप है कि इस धांधली की जांच करवाई जाए। लेकिन अच्छा, आपसे ये आपका कौन सा सब्जेक्ट था? मेरा हिस्ट्री है सर। रिजल्ट नहीं आया आपका? नहीं हुआ है। कौन सा सेंटर आपका कहाँ था? सेंटर मेरा रांची में था। सेंटर का तो अभी हमको नाम ये नहीं है, लेकिन हम लोग शुरू से ही बहुत मतलब मार्केट में पूरा हल्ला था कि पीजीटी का सीट बिक रहा है 20 से 25 लाख तक उसका टारगेट था। आप लोग को भी कहीं से फोन आया था क्या कि? हमको फोन नहीं आया था, लेकिन इससे मेरी बहन को आया था, तो उन लोग तो नहीं ये करवाई हैं। इसमें क्या बोला गया था? बोला गया है यही, मतलब ये फोन जो है हर जगह जा रहा है, समझे। और कोई सेंटर ऐसा है, मतलब सेंटर क्या, मतलब कोई जगह ऐसा है जहाँ फोन जाता है। अब पब्लिकली तो हम लोग नाम नहीं बोल सकते हैं, जब सीबीआई बोलेगी तो हम लोग फिर नाम देंगे कि कौन कौन गया है। सो अभी तो बोलने से तो कोई फायदा है नहीं। तो हम लोग को सबको पता था, हम लोग शुरू से जान रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया ना तब ये चीज़ एकदम कंफर्म हो गया, क्योंकि रिजल्ट में पूरा साफ दिख रहा है कि एक सेंटर से ज्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए। तो देखिए, एक सेंटर से अभी तो वो हाईलाइट है, और पूरा में हुआ होगा उसका क्या गारंटी है। सीबीआई जांच करती है तो हम लोग भी आश्वस्त हो जाएंगे कि हुआ है, कितना हुआ है। सो अभी तो हम लोग 5 सेंटर को ही हाईलाइट करें, लेकिन हुआ है ये पूरा जम के। मतलब 100 में 98% स्टूडेंट है ना जो शॉर्टकट रास्ते से गया है, 2% ही है जो फेयर स्टूडेंट है। बस जांच हो जाए तो हम लोग भी कंफर्म हो जाएंगे, और हम लोग आराम से अपना ये करेंगे। नहीं होगा तो फिर तैयारी किया जाएगा। सर, आपके माध्यम से हम झारखंड की जनता को बताना चाहते हैं, हम सरकार को नहीं बताना चाहते हैं, झारखंड की पूरी जनता को बताना चाहते हैं कि जो +2 एग्ज़ाम टीचर का बहाली लिया है झारखंड सरकार, उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है। ये समझ सकते हैं कि सिर्फ एक ही सेंटर से मिल करके सरकार, जेएसएससी, एग्जाम देने वाली एजेंसी एक ही सेंटर पे टारगेट करके वहाँ से बच्चों से पैसा ले करके उसका एग्ज़ाम खुद दी है ना। इसका प्रूफ देख सकते हैं कि ये कॉमर्स का आधा सीट एक ही रिजल्ट से, एक ही सेंटर से जो हाईलाइट किया हुआ है वो एक ही सेंटर से सारा रिजल्ट है ना। ये 102 जो है 10 हर एक रोल नंबर के आगे 102 देखेंगे, ये श्रेया डिजिटल बोकारो है ना। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर ये न्यूज़ के माध्यम से अगर सरकार को ये बात पहुंच रही है तो समझ लें कि ये सिर्फ कॉमर्स का है। अच्छा, ये 10 स्टार्टिंग का 4 डिजिट हाँ, 3 डिजिट 102 जो है वो ये श्रेया डिजिटल बोकारो का कोड है। ये बताता है कि 70 में से 35 एक ही सेंटर से हो गया, जबकि टोटल 24 था सेंटर था। एक ही सेंटर से जो है 35 सीट्स का सिलेक्शन हो गया। बाकी सेंटर क्या ऐसे ही बैठने के लिए था क्या, या वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे नहीं जा रहे थे? वहाँ भी जा रहे थे, लेकिन यहाँ से यहाँ सिंस सेंटर ही चोरी करवा रहा था। और जब एग्जाम चल ही रहा था उसी टाइम हम लोग जेएसएससी को बता रहे थे कि सर वहाँ पे पैसे लेकर के वहाँ एग्जाम सेंटर खुद दे रहा है। आप देखिए, लेकिन जेएसएससी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि जेएसएससी मिला हुआ था। सिर्फ एक कॉमर्स का देख रहे हैं, ठीक है, और भी सेंटर का देख सकते हैं, और भी रिजल्ट देख सकते हैं आप कि बाकी सब्जेक्ट में भी, कि बाकी सारे सब्जेक्ट में उन्होंने ये खेल खेला। जैसे ये मान लीजिए गणित का है, गणित है ये, ठीक है, देखेंगे कि 64 सीट है, 20 से प्लस सीट एक ही सेंटर, 1/3 एक ही सेंटर से हो जाता है ना। और बाकी सेंटर ये कौन से सेंटर का? वही श्रेया डिजिटल बोकारो, सेम सेंटर का बता रहे हैं।
वो जो हाईलाइट किया हुआ है सेम सेंटर का रिजल्ट है। 64 में एक ही सेंटर से 1/3 रिजल्ट हो जाता है। बाकी सेंटर से कितना होता है, तो किसी में 2, किसी में 4। ये नॉर्मल बात है कि हर एक में ऐसा होगा, लेकिन एक ही सेंटर से 50% रिजल्ट हो जाना किसी सब्जेक्ट का, या 1/3 रिजल्ट हो जाना। और अगर आपको मेरिट लिस्ट फिर दिखाएंगे तो मेरिट लिस्ट से हर एक टॉपर का लिस्ट आ जाना यहाँ पे। देख सकते हैं कि ये देखिए भूगोल भी है यहाँ पे। भूगोल में देखिए, अब भूगोल में देखिए 1/3 रिजल्ट एक ही सेंटर से 72 है, 1/3 एक ही रिजल्ट, 1/3 से ज़्यादा सेंटर एक ही सेंटर से रिजल्ट है ये, है ना। हर एक सब्जेक्ट में 1/3 मतलब एक ही सेंटर से हो जाना, ये कन्फ्यूजन नहीं, ये साफ दिखाता है कि ये सेंटर ने चोरी किया है। इसलिए हम लोग का मांग है कि ये सरकार या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले कि यहाँ पे झारखंड के बच्चों को अब के लिए बहुत ही खतरनाक खेल खेला गया है कि जो अपराधी है, जो पढ़ने लिखने वाला नहीं है, उसको वैसे लेकर के सिलेक्शन दे दिया गया है। इसलिए हम लोग का मांग पूरे 15 दिनों से चल रहा है, 16वां दिन आज है कि आप बस जांच करवा दीजिए इन 2 सेंटर पे, सैड डिजिटल बोकारो और शिवा इन्फोटेक रांची, दोनों पे जांच करवाइए। आपको पता चल जाएगा कि 2400 सेंटर पे सेटिंग हो रहा था, है ना। तो इसीलिए 2 सेंटर साफ दिख रहा है, बाकी सेंटर का साफ नहीं दिख रहा है, फिर भी उसके ऊपर जाँच की मांग हम लोग कर रहे हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेख मोहसिन है और मैथ से कैंडिडेट थे सर हम। अच्छा, अब चुनाव आने वाला है, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या लगता है कि आप लोगों की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा? आप लोग को न्याय मिलेगा कि नहीं? लगता तो ऐसा ही है कि मांग को तो पूरा किया जाएगा, क्योंकि हेमंत सरकार अभी छुट्टी है, तो हेमंत हम लोग के पास, माननीय हेमंत सरन हम लोग के पास ध्यान जरूर देंगे। अगर उनको लगता है, अगर नहीं ध्यान देंगे तो हम भी सोचेंगे कि खुद सब कोई नेता चोर है। सभी कोई सांसद जो बना, पहले जब नहीं बना था तो हाथ जोड़ के जाता था सबके दरवाजे पर मांगने के लिए वोट कि हमको दीजिएगा, हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब वोट मिलने के बाद अभी देखिए कोई सांसद यहाँ पर आया, कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उन लोग का अपना काम था, वोट मिला, अपना जगह पर पहुंच गए, अब कोई किसी को नहीं देखेगा। तो चलिए, ये देखिए पीजीटी के जो कैंडिडेट हैं उनका जेएसएससी के ऊपर आरोप है कि कुछ सेंटरों में गड़बड़ी हुई है। इसको लेकर सीबीआई की जांच करवाई जाए, जिससे जो साक्ष्य प्रमाण है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और हमें न्याय मिल सके। अब देखना यह काफ़ी अहम होगा कि क्या जेएसएससी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो पीजीटी के कैंडिडेट हैं इनके हित में कुछ फैसले लिए जाते हैं कि नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी तापस के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।